तो दोस्तों आज तारीख है 23 मई और दिन है शनिवार। तो वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। दिन भर की बड़ी और जरूरी अपडेट्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में भारी गिरावट, खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका। अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक राहत भरी खबर हो सकती है। बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में शादी या निवेश के लिए खरीदारी करने वालों को फायदा मिल सकता है। खरीदने से पहले अपने शहर का ताज़ा रेट जरूर चेक कर लें। लखनऊ में 70 न्यायिक अधिकारी साइकिल से पहुंचे कोर्ट, दिया बड़ा संदेश। लखनऊ में करीब 70 न्यायिक अधिकारी साइकिल से कोर्ट पहुंचे। इसका मकसद पर्यावरण बचाने और ईंधन बचत का संदेश देना था। इस पहल की शुरुआत जिला जज के नेतृत्व में की गई है। लोगों ने इस अनोखे कदम की खूब सराहना की। गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ा अलर्ट, ये काम नहीं किया तो बंद हो सकती है सब्सिडी। एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के लिए सरकार की तरफ से जरूरी अपडेट्स सामने आई है। तय समय से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर सब्सिडी रुक सकती है। जिन लोगों को गैस सब्सिडी मिलती है उन्हें समय रहते जानकारी अपडेट करने की सलाह दी गई है। इसलिए इस खबर को नजरअंदाज मत करना। भीषण गर्मी के बावजूद यूपी में बिजली व्यवस्था सुचारू, तय समय पर मिल सकती है सप्लाई। उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी और बिजली की बढ़ती मांग के बावजूद सप्लाई सामान्य बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि तय शेड्यूल के अनुसार बिजली दी जा रही है। अधिकारियों को लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। लोगों को बिजली कटौती से राहत मिलने की उम्मीद है। यूपी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में आ सकते हैं 5 लाख तक। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है दोस्तों। सरकार की ओर से आर्थिक मदद से जुड़ी बड़ी योजना की चर्चा हो रही है। कुछ किसानों को सीधा बैंक खाते में सहायता राशि मिल सकती है। इसके लिए सरकारी नियम और पात्रता पूरी करना जरूरी होगा। रांची पुलिस का बड़ा एक्शन, एसएससी परीक्षा हैक करने वाला गिरोह पकड़ा गया। रांची पुलिस ने एसएससी परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोह को पर्दाफाश कर दिया है। आरोप है कि ये गिरोह सिस्टम हैक कर परीक्षा में गड़बड़ी करता था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस में बड़ी फूट, 31 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रही है। तृणमूल कांग्रेस के 31 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। चुनावी नतीजों के बाद पार्टी में नाराजगी की खबरें सामने आ रही है। इस घटनाक्रम से राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। बाहुबलियों पर हाईकोर्ट सख्त, लाइसेंस हथियारों पर मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपराधी छवि वाले लोगों के हथियार लाइसेंस पर सख्ती दिखाई दी है। कोर्ट ने सभी जिलों से ऐसे लोगों की रिपोर्ट तलब की है। माना जा रहा है कि कई लाइसेंसों की जांच हो सकती है। प्रशासन को मामले में तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के विदेशों में भी चर्चा, सोशल मीडिया से शुरू हुई कहानी। सोशल मीडिया पर वायरल हुई कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी की चर्चा अब विदेशों तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत 16 मई को सोशल मीडिया पर हुई थी। देखते ही देखते ये चर्चा का बड़ा विषय बन गई है। लोग इसे मजाक और राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। क्या खत्म होगी अमेरिका ईरान की तनातनी? आज सामने आई बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव को लेकर नई हलचल सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत को लेकर सकारात्मक संकेत मिली हैं। इससे पश्चिमी एशिया की राजनीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। हालांकि अभी स्थिति पूरी साफ नहीं हुई है पूरी तरह से। एसबीआई बैंक में बड़ी हड़ताल, कई दिनों तक बंद रह सकती है सेवाएं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई सेवाएं प्रभावित हो सकती है। शाखाओं में कामकाज धीमा पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि एटीएम और ऑनलाइन सेवाओं को लेकर अलग अलग अपडेट सामने आ रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बढ़ सकता है सालाना इंक्रीमेंट।
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ी चर्चा चल रही है। खबर है कि सालाना इंक्रीमेंट में बढ़ोतरी को लेकर विचार किया जा सकता है। सरकार कर्मचारियों और संगठनों से बातचीत चल रही है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, अभी आना बाकी है। बिहार में फिर बढ़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने एक बार फिर कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है। कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी है, जबकि कई और अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। झारखंड में वोटर लिस्ट सुधार अभियान शुरू, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। झारखंड में 20 जून से वोटर लिस्ट सुधार का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को सही और पारदर्शी बनाने पर जोर दे रहे हैं। गलत जानकारी या गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। लोगों से सही जानकारी अपडेट करने की अपील की गई है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज, सम्राट चौधरी के बयान पर मचा विवाद। बिहार में एनकाउंटर को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान के बाद कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ये मामला अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों से जानने के लिए, अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।